हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम वीकली करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। 14 अगस्त है, आज संडे का दिन है और वीकली करंट अफेयर हम करने वाले हैं। वीक के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हम इस सेशन में उन्हें रिवाइज कर लेते हैं, तो आप इसे रिवीजन सेशन भी बोल सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 49वें नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये कौन बनेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बनने वाले हैं उदय उमेश ललित बनने वाले हैं। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जो जस्टिस उदय उमेश ललित है ये 27 अगस्त को देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में ये शपथ लेने वाले हैं और वो 2 महीने 2 हफ्ते यानी टोटल 75 दिन तक सुप्रीम कोर्ट की ये अगुवाई करेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, आतंकवाद के खिलाफ वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 देशों के राजनयिकों की विशेष बैठक की अध्यक्षता कौन सा देश करने वाला है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये करने वाला है इंडिया। सी इसका करेक्ट आंसर है। भारत आतंकवाद के खिलाफ एक विशेष बैठक के लिए अक्टूबर में अमेरिका, चीन और रूस के सहित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 देशों के राजनयिकों की मेजबानी ये करने जा रहा है, तो इंडिया इसका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए चिराग योजना को किस राज्य सरकार ने स्टार्ट किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है। ए इसका करेक्ट आंसर है। हरियाणा में सरकारी स्कूलों के आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के मतलब ईडब्ल्यूएस के इकोनॉमिकली वीकर जो सेक्शन है, इसके स्टूडेंट को बजट प्राइवेट स्कूलों में जो मुफ्त शिक्षा है ये देने के लिए एक योजना चलाई जा रही है, शुरू की है, जिसका नाम है चिराग योजना। 4 नंबर क्वेश्चन है, आयकर विभाग के टिन 2.0 प्लेटफॉर्म पर अपने पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को सूचीबद्ध करने वाले भारत का जो पहला बैंक है ये कौन सा बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गया है फेडरल बैंक। बी इसका करेक्ट आंसर है। केरल स्थित फेडरल बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के टिन 2.0 प्लेटफॉर्म पर अपने पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को लिस्ट करने वाला, ऐसा करने वाला ये पहला बैंक बन गया है। पेमेंट गेटवे क्या होता है? एक एप्लीकेशन होता है जिसके माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट की प्रक्रिया आसान हो जाती है और टिन 2.0 प्लेटफॉर्म इस साल 1 जुलाई से ये शुरू होने वाला है। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला हिमालयन मसाला जो उद्यान है ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये उत्तराखंड के रानीखेत में बनाया जा रहा है। 20 का करेक्ट आंसर है। एक हिमालयी मसाला उद्यान पूरे भारतीय हिमालयी क्षेत्र और देश में अपने तरह का पहला उत्तराखंड के रानीखेत में प्रसिद्ध इतिहासकार शेखर पाठक के द्वारा इसका जो उद्घाटन है ये किया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, गाय गोंद लेने के लिए पुण्यकोटि दत्तू योजना को शुरू करने वाला भारत का जो पहला राज्य है ये कौन सा बन गया है? तो गाय को गोद लेने के लिए ऐसा करने वाला जो पहला राज्य है ये कर्नाटका बन गया है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। और इस योजना का जो नाम है ये है पुण्यकोटि दत्तू योजना। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री है बसवराज बोम्मई, इन्होंने पुण्यकोटि दत्तू योजना के पोर्टल को लॉन्च किया है और इसके बाद कर्नाटक के पशुपालन मंत्री प्रभु बी चव्हाण ने 31 गायों को गोद भी लिया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय सशस्त्र बल की सर्व महिला विमान चालक दल ने पहली बार उत्तरी अरब सागर में आत्मनिर्भर होकर टोही एवं निगरानी मिशन को पूरा किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, जो इंडियन नेवी है इसकी महिलाओं ने ये काम किया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय नौसेना की महिला पायलट्स ने इतिहास रच दिया है और भारतीय नौसेना की ऑल वीमेन क्रू सदस्यों ने डॉनियर 228 विमान के जरिए उत्तरी अरब सागर की निगरानी मिशन को पूरा किया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में लगातार 90 साल भी कौन सी कंपनी शीर्ष स्थान पे रही है?
तो इसका करेक्ट आंसर है वॉलमार्ट इसके अंदर टॉप पे रही है, यूएसए की ये कंपनी है, ए इसका करेक्ट आंसर है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 31 मार्च 2022 को या उससे पहले समाप्त हुए अपने संबंधित वित्तीय वर्षों के लिए कुल राजस्व के आधार पर कंपनियों को ये रैंक करती है और लगातार 9वें साल वॉलमार्ट इस लिस्ट के अंदर जो है पहले स्थान पे रहा है। और सेकंड पोजीशन की बात करें तो इसके अंदर रहा है अमेजोन और थर्ड पोजीशन पे है स्टेट ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना इसके अंदर रहा है। और भारत की इसके अंदर बात करें तो जो भारत की जो सबसे मूल्यवान कंपनी है मुकेश अंबानी की, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो ये इस लिस्ट के अंदर 91वें पोजीशन पे रही है, ये आपको ध्यान रखना है। 9 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जीवनी पर लिखित डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये जॉय भट्टाचार्य और अमित सिन्हा के द्वारा लिखी गई बुक है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अमित सिन्हा और जॉय भट्टाचार्य के द्वारा लिखित और इंडिया वर्किंग द्वारा अंकित डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी नामक जो पुस्तक है इसको रिलीज किया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रमुख ई कॉमर्स कंपनी ने अपने डिलीवरी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ये अमेजोन के साथ में समझौता हुआ है, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अमेजन इंडिया ने देश में अपनी डिलीवरी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे के साथ में एक करार किया है। अमेजन इंडिया ने 110 से अधिक इंटरसिटी मार्ग पर ग्राहकों तक अपने सामान की डिलीवरी के लिए भारतीय रेलवे के साथ में हाथ मिलाया है। 11 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका करेक्ट आंसर है जगदीप धनखड़ बने हैं, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। एनडीए कैंडिडेट जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति चुनाव में अपनी करीबी प्रतिद्वंदी और विपक्ष की संयुक्त उम्मीदवार मार्गरेट आल्वा को मात दे दी है और इस तरह धनखड़ देश के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, SAFF अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का जो खिताब है ये किस देश की टीम ने जीत लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये इंडिया ने जीत लिया है, 20 का करेक्ट आंसर है। इंडिया ने फाइनल मैच में बांग्लादेश को 5-2 से हराकर जो SAFF U20 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का जो टाइटल है ये अपने नाम कर लिया है। इसका जो वेन्यू था ये था भुवनेश्वर, ओडिशा के अंदर ये था। 13 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने वाला भारत का जो पहला राज्य है ये कौन सा बन गया है? तो ये ऐसा करने वाला उत्तराखंड बन गया है, ए इसका करेक्ट आंसर है। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के सभी 13 जिलों में एक एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है, यानी हर जिले में एक ऐसा गांव होगा जहां के लोग संस्कृत भाषा में ही बातचीत करने वाले हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सोलर पावर प्लांट किस नदी पर बनाया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये नर्मदा नदी पर बनाया जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। मध्य प्रदेश के खंडवा में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र ये बनने जा रहा है और भारत में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा का निर्माण मध्य प्रदेश में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने एवं बिजली की समस्याओं को दूर करने हेतु किया जा रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने अपने पहले धनुरी नामक चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा साउथ कोरिया ने ये लॉन्च किया है। साउथ कोरिया ने चंद्रयान यानी द धनुरी मिशन को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से भेजा गया है ये। 16 नंबर क्वेश्चन है, नई तकनीक का प्रयोग कर गन्ने की खेती को बढ़ावा देने के लिए पंचामृत योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये यूपी सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। यूपी सरकार ने गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना शुरू की है जो न सिर्फ किसानों की खेतीबाड़ी की 5 विधियों को बखूबी से समझाएगा बल्कि अधिक उत्पादन देकर गन्ना किसानों की जो आय है इसको भी दिए दुगनी कर देगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत और दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के
संगठन मंत्री स्तरीय बैठक 2022 कहां पर आयोजित हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये कंबोडिया के अंदर जो है ये आयोजित हुई है। और इस बैठक के अंदर हिंद प्रशांत महासागर, आतंकवाद के खतरों से मुकाबला और यूक्रेन एवं म्यांमार के घटनाक्रम जैसे मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। 18 नंबर क्वेश्चन है, ड्रोन तकनीक के माध्यम से खेतों में नैनो यूरिया छिड़काव के लिए इफ्को नैनो यूरिया छिड़काव योजना को किसने शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये भूपेंद्र यादव के द्वारा शुरू किया गया है। गुजरात के ये मुख्यमंत्री है, जो मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल। इन्होंने ड्रोन में नैनो यूरिया भरने के बाद ड्रोन को ऑपरेट कर राज्य सरकार की इस ऐतिहासिक पहल की शुरुआत इन्होंने की है। और गुजरात के गांधीनगर जिले में पहली बार ड्रोन तकनीक से खेतों में नैनो यूरिया का जो छिड़काव है ये शुरू हो गया है। और दुनिया में पहली बार गुजरात के गांधीनगर जिले के ईसनपुर मोटा गांव में ड्रोन तकनीक के जरिए खेतों में नैनो यूरिया के छिड़काव का जो है शुभारंभ हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर गुजरात होगा। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल, इन्होंने इसकी शुरुआत की है। 19 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका की संसद के उच्च सदन सीनेट ने किन दो देशों को नाटो समूह में शामिल होने की मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर है स्वीडन और फिनलैंड को इसके लिए मंजूरी मिली है। अमेरिकी सदन के उच्च सदन सीनेट ने स्वीडन और फिनलैंड को नाटो में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। और प्रस्ताव के पक्ष में जोरदार उत्साह दिखाते हुए डेमोक्रेट व रिपब्लिकन दोनों के 95 सदस्य ने वोट किया और विपक्ष में मात्र एक रिपब्लिकन सांसद ने वोट डाला है। 20 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा आईआईटी डिजिटल लेन देन में एनपीसीआई की मदद करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है एनपीसीआई की मदद करने वाला है आईआईटी कानपुर। एनपीसीआई का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसकी मदद करेगा आईआईटी कानपुर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर और जो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इन्होंने एक स्वदेशी डिजिटल भुगतान समाधान के विकास पर सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर इन्होंने किए हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नल्लाथम्बी क्लाई सेल्वी बन गई है। डी इसका करेक्ट आंसर है। वरिष्ठ वैज्ञानिक नल्लाथम्बी क्लाई सेल्वी वैज्ञानिक एक औद्योगिक अनुसंधान परिषद की ये पहली महिला महानिदेशक बन गई है। 22 नंबर क्वेश्चन है, मानवता की सेवा के लिए लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डिपाल RNGM डस्टन जो पुरस्कार है, इससे किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये दलाई लामा को दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को मानवता की सेवा के क्षेत्र में उनके अपार योगदान के लिए लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डिपाल RNGM डस्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 23 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के नए उपाध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गए हैं विश्वनाथन आनंद बन गए हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। भारत के जो महान शतरंज खिलाड़ी है विश्वनाथन आनंद, इनको वैश्विक संचालन संस्था फीडे का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 24 नंबर क्वेश्चन है, 8वां जो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है, नेशनल हैंडलूम जो डे है, ये कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। 20 का करेक्ट आंसर है। हर साल ये 7 अगस्त के दिन जो है नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है और इस दिन भारतीय लोकल हैंडलूम को प्रोत्साहित किया जाता है। और इस दिन को जो मनाने का उद्देश्य है ये आर्थिक रूप से जो हथकरघा उद्योग है उसको मजबूत बनाना और इसे दुनिया में ब्रांड के तौर पर पेश करना है। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बन गए हैं वी प्रणय बन गए हैं। 20 का करेक्ट आंसर होगा। शतरंज खिलाड़ी वी प्रणय रोमानिया में एक टूर्नामेंट जीतकर भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर ये बन गए हैं। और चेन्नई के 15 साल के ये प्रणव ने रोमानिया में बाइयामारे में लिम्पेडिया ओपन जीतकर अपना तीसरा और आखिरी ग्रैंड मास्टर नॉम हासिल किया है। 26 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस सरकार के द्वारा किस भारतीय को नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया गया है? शेवेलियर अवार्ड भी इसे कहा जाता है।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये मिला है कन्नन सुंदरम को दिया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर है। कला चौड़ू के प्रकाशक कन्नन सुंदरम को फ्रांस सरकार के द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट शेवेरियर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। और कला चौड़ू तमिलनाडु स्थित एक प्रकाशन संस्थान है। 27 नंबर क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका करेक्ट आंसर है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। 28 नंबर क्वेश्चन है, नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशे से आजादी राष्ट्रीय युवा एवं छात्र संवाद कार्यक्रम 2022 को किसने शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा ये जो है शुरू किया गया है पहल। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक विभाग ने भारत के 272 जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशे से आजादी राष्ट्रीय युवा एवं छात्र संवाद कार्यक्रम 2022 को शुरू किया है। 29 नंबर क्वेश्चन है, विश्व U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गई है रूपल चौधरी। डी इसका करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश के एक किसान की बेटी रूपल चौधरी विश्व अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय बन गई है। 30 नंबर क्वेश्चन है, किसने मिस इंडिया USA का जो खिताब है ये जीत लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्या वाल्वेकर ने ये खिताब जीता है। वर्जीनिया की भारतीय अमेरिकी आर्या वाल्वेकर ने इस साल मिस इंडिया USA 2022 का जो टाइटल है ये अपने नाम कर लिया है। 31 नंबर क्वेश्चन है, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया इसके अंदर टॉप पे रहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स में ऑस्ट्रेलिया 67 गोल्ड, 57 जो है सिल्वर और 54 ब्रॉन्ज मेडल के साथ में जो टोटल मेडल है ये इन्होंने 178 के साथ में ये टॉप पे रहा है। और इसके बाद में जो मेजबान देश है इंग्लैंड, ये है 57 गोल्ड, 66 सिल्वर और 53 जो है ब्रॉन्ज मेडल के साथ में जो टोटल मेडल है इसके ये 176 रहे हैं। तो ये सेकंड पोजीशन पे रहा है। और थर्ड पोजीशन के अंदर इसके अंदर कनाडा रहा है। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत और किस देश के संयुक्त विशेष बल के बीच वज्र प्रहार 2022 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित हुआ है। भारत और अमेरिका का 13वां विशेष संयुक्त सैन्य अभ्यास हिमाचल प्रदेश के बकलोह में शुरू हुआ है। और संयुक्त अभ्यास की वज्र प्रहार श्रृंखला का जो उद्देश्य है ये संयुक्त मिशन योजना और संचालन तकनीक क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास और अनुभव साझा करना है। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किस कंपनी ने इंडिया की उड़ान नामक ऑनलाइन पहल की शुरुआत की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये की है गूगल ने। डी इसका करेक्ट आंसर है। गूगल ने भारत की आजादी के 75 साल के सफर में हासिल की गई अहम उपलब्धियों को समेटते हुए एक ऑनलाइन परियोजना शुरू की है जिसमें समृद्ध अभिलेखागार और कलात्मक चित्रण के जरिए देश की कहानी ये बयां की गई है। 34 नंबर क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिक को कोशिका की मदद से दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण जो है कृत्रिम भ्रूण ये विकसित इन्होंने किया है? तो ये किया है इजराइल के साइंटिस्ट के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर है। इजराइल के जो साइंटिस्ट है इन्होंने सेल्स की हेल्प से दुनिया का जो पहला आर्टिफिशियल एम्ब्रियो है ये डेवलप किया है। और ये जो एम्ब्रियो है गर्भ के बाहर ही जो स्टेम सेल है इसको कल्चर करके ये डेवलप किया गया है। 35 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय सशस्त्र बल ने ड्रोन आधारित समाधानों के विकास के लिए हिम ड्रोन ए थॉन कार्यक्रम को शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इंडियन आर्मी के द्वारा ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। भारतीय थल सेना ने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से हिम ड्रोन ए थॉन कार्यक्रम को शुरू किया है। 36 नंबर क्वेश्चन है, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए MD एंड CEO कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये इंद्रजीत कैमोत्रा बन गए हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने इंद्रजीत कैमोत्रा को
बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रक्षा उद्योग के विस्तार की क्षमताओं का पता लगाने के लिए रक्षा प्रदर्शनी 2022 का जो आयोजन है ये कहाँ पर हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये गांधीनगर गुजरात के अंदर हुआ है। डिफेंस एक्सपो का जो आयोजन है ये इस साल 18 से 22 अक्टूबर तक गुजरात के गांधीनगर में किया जाएगा। और रक्षा मंत्रालय ने ये जानकारी देते हुए बताया है कि इस साल का जो डेफ एक्सपो है ये प्रतिष्ठित द्विवार्षिक रक्षा प्रदर्शनी का ये 12वां इस बार एडिशन होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अगले शैक्षणिक वर्ष से शिक्षा में 100% नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने की घोषणा की है? तो ये की है गोवा के मुख्यमंत्री के द्वारा। 20 का करेक्ट आंसर है। गोवा के जो मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत, इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसकी तर्ज पर उच्च शिक्षा संस्थान में जो पाठ्यक्रम है इसको 100% ये लागू करेगी। 39 नंबर क्वेश्चन है, किसे मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया है पुनीत राजकुमार को। इसका करेक्ट आंसर है। कर्नाटक सरकार जो दिवंगत कन्नड़ एक्टर ये थे पावर स्टार पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 40 नंबर क्वेश्चन है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली कंपनी कौन सी बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गई है माइक्रोसॉफ्ट। 20 का करेक्ट आंसर है। ONDC ओपन नेटवर्क ऑफ डिजिटल कॉमर्स जो डिजिटल कॉमर्स के लिए अपनी तरह का पहला ओपन नेटवर्क विकसित कर रहा है। कहा है कि यूएस टेक दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट ने अपने प्लेटफॉर्म को ऑनबोर्ड कर लिया है। 41 नंबर क्वेश्चन है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई 2022 का जो पुरस्कार है ये किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रभात जयसूर्या। और जो एमा लैम्ब है ये इन्होंने जीत लिया है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने श्रीलंकाई स्पिन सनसनी प्रभात जयसूर्या और इंग्लैंड की जो बल्लेबाजी ऑलराउंडर एमा लैम्ब को जुलाई 2022 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार के विजेताओं के रूप में घोषित किया है। 42 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021 और 22 का जो पुरस्कार है ये किस खिलाड़ी को ने जीता है? तो ये सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण के द्वारा जीता गया है। 30 का करेक्ट आंसर होगा। भारतीय फुटबॉल टीम के दिग्गज खिलाड़ी सुनील छेत्री को 2021-22 के लिए AIFF पुरुष फुटबॉल ऑफ द ईयर चुना गया है। वहीं मनीषा कल्याण ने महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये जीता है। 43 नंबर क्वेश्चन है, किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए राज्य एंड केंद्र शासित प्रदेश ने परवाज मार्केट लिंकेज योजना को शुरू किया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये शुरू हुई है। ये जो स्कीम है ये जम्मू एंड कश्मीर बागवानी उत्पादन विपणन और जो प्रसंस्करण नियम के द्वारा शुरू की जा रही है और इसका उद्देश्य है पूरे जम्मू एंड कश्मीर के किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना। 44 नंबर क्वेश्चन है, जो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे है ये कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये मनाया गया है 10 अगस्त को। 20 का करेक्ट आंसर है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा हर साल 10 अगस्त को जो विश्व जैव ईंधन दिवस है इसके रूप में ये मनाया जाता है। विश्व जैव ईंधन दिवस को ईंधन के अपरंपरागत स्रोतों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, 44वीं शतरंज ओलंपियाड 2022 में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। 30 का करेक्ट आंसर है। 44वें शतरंज ओलंपियाड में भारतीय शतरंज टीम को पुरुष और महिला दोनों वर्गों में जो है ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने हासिल किया है। जबकि टीम ने जो व्यक्तिगत वर्ग है इसके अंदर 2 जो है गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 4 इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल करते हुए शतरंज ओलंपियाड इतिहास में अपना सर्वश्रेष्ठ इन्होंने प्रदर्शन किया है। 46 नंबर क्वेश्चन है, USA हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय सामाजिक मनोवैज्ञानिक कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गए हैं रामाधर सिंह। इसका करेक्ट आंसर है। अहमदाबाद जो यूनिवर्सिटी है इसके प्रोफेसर ये है
रामाधर सिंह, इनको अमेरिका में सोसाइटी फॉर पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी की हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। 47 नंबर क्वेश्चन है, जम्मू में 11 वर्षीय छात्र सनिध्य शर्मा के द्वारा लिखित रस्टी स्काईज एंड गोल्डन विंड्स नामक एक कविता पुस्तक का किसने विमोचन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इसे रिलीज किया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर है। विज्ञान और जो प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने जम्मू में 7वीं कक्षा की छात्रा 11 वर्षीय सनिध्या शर्मा के द्वारा लिखित रस्टी स्काईज एंड गोल्डन विंड्स नामक एक कविता पुस्तक को रिलीज किया है। 48 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के द्वारा शतरंज ओलंपियाड 2026 का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये किया जाने वाला है उज्बेकिस्तान के अंदर। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के एक ट्वीट के अनुसार उज्बेकिस्तान 2026 शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी ये करेगा और चेन्नई में चल रहे शतरंज ओलंपियाड में अब उनकी युवा टीम आगे चल रही है। 49 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 के समापन समारोह में भारत का जो ध्वजवाहक है ये किसे बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये निखत जरीन, और जो टेबल टेनिस स्टार है अंचत शरण कमल को बनाया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियन निखत जरीन और जो टेबल टेनिस स्टार है अंचत शरद कमल बर्मिंघम के अलेक्जेंडर स्टेडियम में राष्ट्रमंडल खेल 2022 के समापन समारोह में भारत के ये ध्वजवाहक बने हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर सहकारी समितियों की ऑनबोर्डिंग की शुरुआत की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये शुरुआत की है अमित शाह के द्वारा। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 9 अगस्त 2022 को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर सहकारी समितियों की ऑनबोर्डिंग की शुरुआत इन्होंने की है। तो ये था आज का हमारा सेशन, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में नए वीक में। थैंक यू।